ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 3/2/2025। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझाना है। प्रश्न: बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? उत्तर: क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत: छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया, अब इसका अर्थ कैसे अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है या यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: ब्रह्म या मह तत्व कहते हैं जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम दिखाते हैं। यही अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना। सबकी रावण बुद्धि है, अब तुम हो ईश्वरी बुद्धि। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया है ना कि मुझे याद करो। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है, इसे ज्ञान क्यों कहेंगे क्या? आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र हैं। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट: उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सिट रहने वाले सदा संपन्न भव। स्पष्टीकरण: संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सिट रहो तो अत्यंत सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त हो करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया।
पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को वैराग और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब सामान्य की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता में समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति।